नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। डीडवाना उपखंड के ठाकरियाबाज गांव में हाई टेंशन लाइन के तार में उलझने से एक भैंस की मौत हो गई। हादसे के बाद किसानों में आक्रोश फैल गया और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर एल&टी कंपनी और पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने किसान को उचित मुआवजा देने की मांग रखी। बातचीत के बाद अधिकारियों और किसानों के बीच मुआवजा देने पर सहमति बनी। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी खूनखुना थाना क्षेत्र में अज्ञात लुटेरों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर लूट की। प्रशासन के अनुसार एटीएम में करीब 20 लाख से अधिक की रकम मौजूद थी, जिसे लेकर बदमाश फरार हो गए। एसबीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर एटीएम से राशि करीब 20 लाख अज्ञात लुटेरे लूटकर ले गए। एटीएम के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर रंगीन कलर कर दिया है और एटीएम के शटर को बंद कर लूट को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। जब घटना की जानकारी बैंक कर्मियों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर एफएसएल टीम की मौके पर बुलाया गया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। डीडवाना जिले के लाडनो उपखंड क्षेत्र में एक जली हुई कार और उसमें एक जला हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और स्थानीय पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। जली हुई कार में मिले शव की पहचान ग्राम बल्दू निवासी प्रभुराम मेघवाल के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सहभागिता पर कर्मठता, दक्षता और राष्ट्र हित के प्रति कर्मचारियों की भूमिका को रेखांकित किया। अधिवेशन में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संगठन की भावी दिशा पर विचार विमर्श किया। अपने संबोधन में बिरला ने कहा कि संगठन की असली शक्ति अच्छे विचारों और दृढ़ संकल्पों और राष्ट्र सेवा की भावना से विकसित होती है। उन्होंने कहा कि देश और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्यकुशलता, दक्षता और तकनीकी नवाचार को निरंतर सशक्त करना जरूरी है। राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू पुलिस ने इंस्टाग्राम पर अवैध पिस्तौल के साथ फोटो अपलोड करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मान सिंह और किशन राणा को रेवदर कोर्ट ने 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। 26 अप्रैल को किशन राणा ने इंस्टाग्राम पर पिस्तौल और मैगजीन के साथ फोटो अपलोड की थी। पुलिस ने मुखबिर की मदद से आरोपियों का पता लगाया और दोनों को आरटीडीसी की ओर से जाते समय पकड़ा। तलाशी के दौरान मान सिंह के पास एक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई। कल दिनांक 26/4/25 को थाने पर जो हमारी साइबर टीम है उनके द्वारा ट्रैक किया गया था कि कुछ एक लड़का है जिसके पास में पिस्टल है। पिस्टल के साथ उसके इंस्टाग्राम आईडी पर फोटो वायरल हो रहे हैं। इस पर टीम द्वारा श्री एसआई राजाराम और उनकी टीम साइबर टीम जो हमारी गई थी, उन्होंने किशन राणा नाम से एक व्यक्ति को दस्तयाब किया था, जिसे पूछताछ की गई गहनता से। पूछताछ पर उसने बताया था कि ये जो पिस्टल है ये मैंने मान सिंह से ली थी, उसी की पिस्टल थी। उसी की पिस्टल से मैंने फोटो खींच के और इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दिए थे और पिस्टल अभी भी मान सिंह के पास में है, जिस पर टीम द्वारा मान सिंह को दस्तयाब किया गया। गहन पूछताछ की गई। पूछताछ उसने बताया कि पिस्टल उसके पास में है, जिससे उसके कब्जे से मान सिंह के कब्जे से पिस्टल बरामद की गई और आगे तफ्तीश जारी है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश करके उनके खिलाफ 2 दिन का पीसी लिया जाएगा, जिसमें आगे पूछताछ जारी रहेगी। शहर के कोतवाली थाना परिसर में देर रात ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की चपेट में थाना परिसर में रखे पुलिस द्वारा जब्त किए गए करीब 4 से 5 छोटे बड़े वाहन आ गए। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण कोशिश नाकाम रही। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में हिंदू यात्रियों की हत्या के विरोध में मौलासर में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंची। वहां राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आक्रोश रैली के दौरान सर्व हिंदू समाज ने मौलासर को पूर्ण बंद रखा। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, सब्जी आदि भी पूरी तरह से बंद रहे। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक लूट की घटना सामने आई है। वृद्ध किसानों को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। जानकारी के अनुसार लादू ढोली भीलवाड़ा से अपने गांव लौटते समय 2 अज्ञात लुटेरों के हाथों लूटे गए। लुटेरों ने चाकू की नोक पर उनके कानों में पहनी मुर्कियां और हाथ में पहना चांदी का कड़ा लूट लिया। जब मुर्कियां नहीं निकली तो दरिंदों ने वृद्ध का कान ही काट डाला और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल किसान को रायला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही रायला पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। खिड़कियां खोल ली, चक्कू एक तुम्हारे अड्डे चक्कू उड़ाई दो, एक बाचो चक्कू काटी, एक काटी एक फाड़ू वो काटी, काट से क्यों कड़ोली खोल, चक्कू काट से कड़ोली खोली, कड़ोलियो क्यों खोलियो? वो हाथ चोड़ो कर, हाथ तो चोड़ो कर। हाँ कतरा जना हा? दो किपा हा? मोटरसाइकिल मुंडा का कहीं बांध रखियो कन्ने बांध रखियो? शापन बांध जीप कितने खोल जीप कितने न बांध दे, फरक कर दिया। कई नाम आपको? लादू कैसे काम रहे हो? शादार। मसूदा नगर पालिका क्षेत्र में डिप्टी सज्जन सिंह के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। जिला कलेक्टर ब्यावर और जिला एसपी ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कानून व्यवस्था पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीसी में मसूदा डिप्टी सज्जन सिंह भी मौजूद रहे। डिप्टी सज्जन सिंह ने कहा कि लगातार निगरानी की जा रही है और आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करें। 12 में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार को समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर की सड़कों से गुजरते हुए भगवान परशुराम के जयकारों से गूंज उठी। इस मौके पर सुसज्जित चौराहों और शोभा यात्रा मार्ग पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही पेयजल और शीतल जल पेय पिलाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अलवर के स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सांसद निधि द्वारा तैयार कक्ष में वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण और 2 ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में केंद्र पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पहलगाम में आतंकी हमले में मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल माथुर ने पहलगाम की आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठा रही है। आज सारा विश्व भारत के साथ है। IFWJ पत्रकार संघ 84 की बैठक सीमलवाड़ा में आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादियों को सख्त सजा देने की मांग की गई। इसके बाद घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक में संजय भोई को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। हिंदू धर्म में शादी विवाह को लेकर अक्षय तृतीया पर पीपल पूर्णिमा को अबूझ सावा माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर प्रदेश भर में शादी विवाह की जमकर धूम रहती है। लेकिन आज भी प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा और जागरूकता के अभाव में कई लोग बाल विवाह कर देते हैं। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर इस बार भी सवाई माधोपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में जानें और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त कर सके। जो जिस तरह से 29 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है और इस पे बाल विवाह होने की पूरी संभावना रहती है। इसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर इसमें कार्य करते हैं। जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, इस्तासा पेश करते हैं और अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद में उस बारात में शामिल होने वाले उस गांव के सरपंच, पटवारी और अन्य जो भी उसके परिवारजन हैं वो उसमें मुलजिम बनते हैं। और साथ ही हम इसके लिए एक अभियान भी चलाएंगे, जागरूक अभियान की, जिससे कि ये बाल विवाह ना हो। और ख़ास करके जो प्रेस से जो कार्ड छप रहे हैं इनको भी हम अभी नोटिस निकालेंगे सभी को कि ये कार्ड छापने से पहले अपना इनका डिटेल लें कि जो लड़का लड़की है वो बालिग हो, उसके बाद ही कार्ड छापें। और अन्य जो भी हमसे चीज़ें हो सकती है कानून व्यवस्था के हिसाब से और समझाइश के हिसाब से और कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो हम करेंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।